तो आइए बात कर लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के बारे में। राजा हैं आप अपने आप में, मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था, मैं आपको राजा इसलिए बोलता हूँ, सूर्य की राशि है, सूर्य अपने आप में राजा है। सूर्य हमारे पिता को डिनोट करते हैं और अपनी राशि में बैठे हैं, उसके अपोजिट में बैठे हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड। और हमारा ये वीक कैसे जाने वाला है, मून कहाँ कहाँ ट्रांजिट कर रहा है आपके 6 हाउस से, 7th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस से। देखिए मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बोले तो 6, 8 और 12 हाउस को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। स्पिरिचुअल लेवल के लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल लाइफ अगर आप कोई स्पिरिचुअल फील्ड में है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन अगर आप संसारिक हैं, अगर आप थोड़ा मेटेरियलिस्टिक लाइफ में रहते हैं जैसे कि मैं रहता हूँ तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं। देखिए आपके लिए लाइफ में थोड़ा सा ना टफनेस तो चली रही है। अब क्या हो गया है, अब प्रॉब्लम्स आपके सामने आने लग गई हैं। अब चैलेंजेस जो चल रहे थे ना वो अब छुपे नहीं हैं, वो अब सामने आ गए हैं। देखिए ओवरव्यू बता देता हूँ आपके चैलेंजेस। मैरिड लाइफ में चैलेंजेस, आपकी लव लाइफ में चैलेंजेस, पार्टनरशिप में चैलेंजेस, कुछ बेटर करना चाहते हैं उसमें दिक्कत आ रही है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। इन लॉज के साथ दिक्कत, अकल्ट में है तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जरी करते हैं या फिर आप किसी तरह की रिसर्च फील्ड में है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ये कह सकते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। स्पीच की दिक्कत हो रही है, आप डिटैच हो रहे हो, पहले बहुत बोलते थे अब कम बोलने लग गए हो, शायद आपको समझ आ गया मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब बोलते हो तो ऐसा बोलते हो कट कर देते हो, तो सौम्यता लानी पड़ेगी अपने अंदर। केतु यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपके स्पीच में प्रॉब्लम दे रहे हैं, फैमिली में दिक्कत दे रहे हैं, पैसा बिल्कुल नहीं रुक रहा है, पैसे में फाइनेंस लेवल पे बहुत दिक्कत आ रही है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, मैच्योरिटी सीख कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं सामने वाला मैच्योरिटी दिखाए, आपको खुद को भी दिखानी पड़ेगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले से, खुद को भी उसी उसमें लाना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने आप से बोल रहे हो कि यार मैं तो इतना करता हूँ, मैं तो दिखाता ही हूँ अपॉर्चुनिटी, जब इतनी चीज़ें चल रही हैं कि मैं मैच्योरिटी दिखा रहा हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो अब सन दिखा देंगे आपको कि दिक्कत कहाँ आ रही है। ईगो क्लैश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए अब राखी से शुरू करते हैं, 19th, इसे डिटेल में बात कर लेते हैं। 19th को जब राखी होगी आपके खर्चे बढ़ेंगे, डेली लाइफ में शेड्यूल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई घर में आ सकता है। ऑब्वियसली अगर मैं ये बात बोलूँ तो बहन आ सकती हैं, आप बहन के घर जा सकते हैं, आपके चैलेंजेस बढ़ेंगे, ऋण रोग शत्रु भी बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कोई पैसे मांगने वाला आपको फ़ोन कर दे, ये आपके पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो हमारे इसमें हमको डिजीज़ भी हो सकती है, आप इतना सर में दर्द, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड होके 2nd हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में चलेगा। आई रिलेटेड, स्पीच रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, एग्रेशन बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है जो कि आपको सर दर्द दे सकता है, ठीक है। ट्रैवल कर रहे हैं तो जाम में फंस सकते हैं आप, ट्रैफिक इश्यूज हो सकते हैं, आपको कोई पुलिस वाला भी पकड़ सकता है, भले से आप उससे निकल जाएं लेकिन आपको दिक्कत दे सकती है। मतलब इस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल ना तोड़ें, चीज़ों को मेंटेन करके चलें, अपने डेली लाइफ का शेड्यूल बना के चलें। कुछ ऐसा ना खाएं, 2nd हाउस हमारे फूड का भी होता है, तो कुछ ऐसा ना खाएं जो आपकी स्टमक को डिस्टर्ब कर दे, आपकी गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर दे, दिक्कत आ जाए आपको, तो उस चीज़ से भी बचना है, उस चीज़ का भी ध्यान देना है। इन-लॉज की तरफ से डिस्टर्बेंस हो रखे हैं, इन-लॉज बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि स्पाउस के साथ डिस्टर्बेंस आ रही है तो इन-लॉज आपको लगता है कि इन-लॉज को उनको थोड़ा सा फीड कर रहे हैं आपकी, या मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं, या आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपकी फेवर नहीं ले रहे हैं। देखिए आपको पेशेंस रखने हैं, मैं तो ये कहूँगा जितना चुप हो सकते हैं आप, जितना चुप रह सकते हैं, अपने ऊपर जितना ले सकते हैं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप विष का प्याला जैसे शिवजी ने पिया था, आप थोड़े पीते पीते रहिए, संसार जैसे उन्होंने संसार को बचाने के लिए पिया था, आप अपने संसार को बचाने के लिए उस प्याले को पी सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। पेशेंस दिखाइए, ईगो नहीं दिखाना है। किंग वही कहलाता है जो सेक्रीफाइस करता है। किंग ऐसे ही नहीं बन जाता, किंग को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको काबिल बनना पड़ता है, उस लेवल के पेशेंस चेक होते हैं उसके, वही आपके हो रहे हैं। ऋण रोग शत्रु बढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाओगे, धीरे धीरे टाइम आएगा, समय आएगा, आप अपने प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हैं। मार्स ऐसी पोजीशन में बैठा है कि आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज ना आए, फाइनेंस को मैनेज करके चलोगे तो अगर आप अपने कमिटमेंट पूरे करोगे, एथिक्स के साथ चलोगे, कोई झूठ फरेब नहीं होगा, बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वीक स्टार्टिंग में, आने वाले वीक जैसे नेक्स्ट वीक एंडिंग तक आपको ये फीलिंग आ जाए कि आप जॉब छोड़ रहे हो, तो ऐसा हेडलेस डिसीजन ना लें। जॉब अगर आपको बिजनेस बॉस ही बोल रहा है हटाने के लिए, तो अगर आप अपने वेंचर के लिए प्लान कर रहे हैं तो अभी ना करें, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें। बहुत अगर आप कर चुके हो तो मेजर लेवल पे इन्वेस्टमेंट ना करें,
ये मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ। एटलीस्ट 28 तक तो ना करें, और आगे के लिए अपनी चार्ट दिखाएं, दशा महादशा आपकी क्या बोल रही है, आप उसको एनालाइज करें, आप देखें कि क्या इश्यूज चल रहे हैं और कहाँ आप उस पर वर्कआउट करने का तो समय चल रहा है, लेकिन आप रीलर्निंग कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, आप रीप्रोसेस कर सकते हैं, आप डेटा पे काम कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है आपके लिए, वो बहुत अच्छा समय चल रहा है। फाइनेंस को देखिए कि कितने किस समय, मतलब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं आप कि किस समय में कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, कैसे चलना है, किस तरीके से मुझे अपनी आने वाली दिनचर्या चलानी है। जैसे ही मरकरी क्या नाम है, ये हो गई हमारी बात 20 तारीख को, जब विष का प्याला आप पी लेंगे, आपने वो समय निकाल लिया, आइसोलेशन में जाके निकाल लिया चाहे किस, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा इस बीच किसी से बात जरूर कीजिए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे फैमिली में कोई हो, ऐसा जो आपको सुन ले, सुनाओ, बताओ, लेकिन जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, जहाँ पे आप कोई जज ना करे। एस्ट्रोलॉजर से बात करने में देखिए क्या अच्छी चीज़ होती है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं अपने प्रोफेशन को इतना ज़्यादा ब्लाइंडली नहीं वो करता, लेकिन मैं इसका बेनिफिट बताता हूँ। नो जजमेंट्स, क्योंकि हम समझते हैं एनर्जीज क्या होती है, हम समझते हैं कुंडली का इम्पैक्ट क्या होता है, हम समझते हैं आपका समय कैसा चल रहा है, हम समझते हैं आप कॉन्शियस लेवल पे कितना हील हो रखे हो, कितना आप डिस्टर्ब्ड हो, या आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ये हमें समझ में आता है। तो हम उस लेवल पे चीज़ों को समझते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपके अंदर अलगाव चल रहा है तो अलग हो जाओ, नहीं, हम जोड़ने का काम करते हैं। सही एस्ट्रोलॉजर वही ज्योतिष का इस्तेमाल वही सही कर सकता है जो जोड़ने का काम कर सके, तोड़ने का नहीं। हमारे को ये अलाउड ही नहीं होता कि हम तोड़ने की बात करें, बस टॉक्सिक ना बने। आप डिसीजन आपका होता है, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। लाइव जीपीएस, वैदिकवन लाइव जीपीएस वही काम करता है, जीपीएस का काम करता है। गूगल आपको रास्ता दिखाती है, चलना इधर से है तो वो यहाँ का रास्ता के लिए तैयार हो जाएगी। अगर आपका रास्ता वो दिखा रहा है, आपने ऐसे ले लिया, राइट ले लिया लेफ्ट की जगह, तो वो राइट के अकॉर्डिंग आपके साथ मुड़ जाएगी। एनर्जीज को डिस्टर्बेंस नहीं करना, एनर्जीज का फायदा लेके उससे उसकी एनर्जीज को समझ के आपने चलना है। जैसे मैं कह सकता हूँ, अब मैं बोलूँ कि आपका 22-23 के आसपास तबीयत खराब हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको कोई चोट लग सकती है, आप डिस्टर्ब हो सकते हो, मेंटल लेवल पे कोई क्रॉनिक डिसीज आपके सामने आ सकती है। अब वही है ना, अब हम क्या बोल सकते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में अगर आप आ जाए, आप मेरे पास आए हो या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, आपको हमने कहा कि ये डिस्टर्बेंस चल रहा है, मैंने कहा आपके चोट लगने वाली है, सर में चोट लगने वाला है, खून निकलने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, इसका रेमेडीज क्या हो सकती है? हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, शिव चालीसा पाठ कीजिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, उनका रुद्राभिषेक कीजिए, उनसे अपनी पेन को शेयर कीजिए। स्पिरिचुअल लेवल पे हो गया। प्रैक्टिकल लेवल पे क्या होता है, हम एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल जाइए, ब्लड डोनेट कीजिए, आपकी एनर्जीज फुलफिल हो गई, प्लैनेट का काम हो गया, आपने हैप्पीली वो काम करा लिया, ना कि आपको उस चीज के लिए घसीटा गया हो हॉस्पिटल के लिए, आपको मेडिसिन के लिए या डॉक्टर के सर्जरी के लिए, उस चीज से बच जाओगे। तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपका समय चल रहा है भाई साहब, इस चीज को यूज कीजिए। ईगो नहीं दिखानी, किसी की हेल्प लेने में राजा भी एडवाइस सीख करता है गुरुजनों से, और प्रोफेशन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की बात है तो गाइड कीजिए, पर्सनल लेवल की बात है तो गाइडेंस लीजिए, लव रोमांस की बात है तो गाइडेंस लीजिए। अपने ऐसा भी हो सकता है, आप ये समय ऐसा चल रहा है आपके माइंड में चल रहा होगा कि अपने पार्टनर को मैं अपने प्रोफेशन में ऐड कर लूँ, कंपैटिबिलिटी देखिए, फिर कुंडली चेक कीजिए, महादशा दशा महादशा के बारे में देखिए, आपका पॉजिटिव चल रहा है तो सामने वाले का भी पॉजिटिव चलना चाहिए, जब जाके आप कैश कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज को। देखिए, आपको इल्यूजन डिल्यूजन कंफ्यूजन देगा, आपको चोट लग सकती है, चोरी हो सकती है, कुछ इस तरह की डिस्टर्बेंस आ सकती है, मैच्योरिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो शायद आपको ना मिले, रीडू रीथिंकिंग का काम समय चल रहा है, मरकरी स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ सकते हैं, ओवर इमोशनल हो सकते हैं, ओवर इंडल्ज हो सकते हैं, आइसोलेशन की तरफ भाग सकते हैं। जैसे ही 24 तारीख की सुबह होगी, वीक एंड आएगा, उसमें क्या होगा, आपको फेथ बढ़ेगा भगवान की तरफ, क्योंकि आप ये समय निकाल चुके होंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आपका मन लगेगा, आप फादर के पास जाएंगे, आप फादर जैसे कोई फिगर हो, फादर रिलेटेड काइंड ऑफ फिगर होगी, बड़े होंगे, साधु होगा, प्रीस्ट होगा, एस्ट्रोलॉजर होगा, उसके पास जाके आप गाइडेंस लेंगे, आपको आगे का मार्गदर्शन करेगा। जैसे ही मून ट्रांजिट करता चला जाएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो पावर बढ़ने लगेगी। बस उस पावर को फैमिली में नहीं दिखाना, उस पावर को अपने प्रोफेशन में दिखाना है। ईगो नहीं क्लैश करनी, टीम को साथ लेके चलना है। कोई हेल्थ वाइज कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसको टेक केयर करना है, उसको वर्कआउट करना है, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन होना है। सैटर्न आपसे यही मांगते हैं, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे बहुत हेल्दी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि ये अपने जोन में है, वो अपने जोन में। यहाँ पे फर्स्ट हाउस सनराइज होता है तो सन यहाँ पे बहुत
कंफर्टेबल फील करते हैं। सैटर्न 7th हाउस में एग्जॉल्ट हो जाता है, तो यहाँ पर सैटर्न अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो बॉस कहने का तात्पर्य यही है, ओवरलुक में अगर आपको इस वीक का दूं, कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच का कंट्रोल करके, टीम को साथ लेके, फैमिली को साथ लेके, मैच्योरिटी अपनी तरफ से भी दिखा के, गाइडेंस सीख करके, डिस्प्यूट ना करके, अलगाव, ज़्यादा डिटैचमेंट ना फील करके अपने स्किल्स पे काम करो, अपने डेडिकेशन के साथ लगे रहो। डिसीज़ आ रही है तो उस पर वर्कआउट करो, हॉस्पिटल जाके मेडिकल हेल्प लो, डॉक्टर के पास जाके मेडिकल हेल्प लो। अगर उस चीज़ से बचे हुए आपकी दशा अंतरदशा, टाइम अच्छा चल रहा है, तो पूरा समय अपने नेम फेम के बनाने में, अपना नेम ब्रांड वैल्यू बनाने में लगा दो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत समय मिलेगा। सूर्यदेव की आराधना करें, वर्शिप करें सूर्यदेव को, शिव जी के पास जाएं, कृष्ण भगवान के टेंपल में जाके उनसे कहें कि आपने जैसे अर्जुन की हेल्प की वैसी मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप अपनी महाभारत को लड़ने में, आपकी जो महाभारत चल रही है कौरवों को हराने में, कभी कभी अपनों से ही लड़ना पड़ जाता है, लेकिन उसमें मारना नहीं है किसी को, उसमें बस उनसे बात करके, या फिर बात करने वाली स्थिति ना हो, उनके शांत रह के वो लड़ाई लड़नी है जिसमें दिल ना दुखे, दिल ना टूटे, रिश्ते ना टूटे, आपसे संबंध बने रहें। फाइनेंस आता जाता रहेगा, ये समय थोड़ा सा टफ चल रहा है, आगे बहुत पैसा आएगा, ये मैं आपकी ट्रांजिट को देख के बता पा रहा हूँ। ओवरलुक आगे आने वाले समय में अगर आप मेरे से कुंडली विश्लेषण बताएंगे, दिखाएंगे, तो मैं आपको वो बता पाऊंगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है ये सिंह राशि आपकी किसी फैमिली में कोई लव वंस की है, उसके साथ शेयर कीजिए, इस ज्योतिष के ज्ञान को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। वैदिक वन लाइव GPS।